तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। जैसे अभी आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत से ऐसे कंटेंट जनरेटर हैं जिनको यूट्यूब मार्केटिंग के विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। जैसे हमारे बहुत से सिंगर हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाना तो चाहते हैं लेकिन उनको डिजिटल के विषय में जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे मित्र जो है कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ढेर सारे कंटेंट जनरेटर यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे ऑडियो वीडियो करते हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट बनाते हो, यूट्यूब पर अपलोड करते हो, तो उनके माइंड में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि आखिर यूट्यूब मार्केटिंग है क्या। अगर कोई भी कंटेंट आप बनाते हो तो वहां से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूट्यूब मार्केटिंग के ही माध्यम से जनरेट होता है। लेकिन डिजिटल हेड क्या है, डिजिटल मैनेज क्या है, ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटेंट आईडी क्या है, साथ साथ में एडसेंस क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद में डिजिटल वर्क क्या है, कैसे किया जाता है, साथ साथ में सीएमएस नेटवर्क कैसे मिलता है, सीएमएस नेटवर्क आखिर है क्या, सीएमएस नेटवर्क के साथ चैनल जोड़ने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इन सब चीज़ों का जो जानकारी है बहुत से लोगों के पास नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि हमारे पास स्टूडियो है, हमारे पास कंपनी है, मतलब न्यूज चैनल है ही है, साथ साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, ए टू जेड ऑल वर्क जो है यहाँ पर होता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई सिंगर गाना गाने आते हैं तो अब जो है अक्सर कहते हैं कि भैया हमें अपने चैनल पर अपलोड करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर उनको ये होती है कि ये नहीं पता है कि जो यूट्यूब मार्केटिंग है वो कई तरीके से काम करता है। वो जानते हैं कि हम अगर गाएंगे अपना ऑडियो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, लेकिन रिकवरी की जब बात आती है तो ये मान के चलिए एक हिसाब से जो है मील का पत्थर साबित होता है। तो इन सब चीजों को लेकर बहुत से मित्र हमारे असमंजस में रहते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के बीच में लेकर आया जाए, क्योंकि देखिए अगर कोई भी कंटेंट आप बनाते हैं तो उसका रिकवरी यानी कि रेवेन्यू जो है आपको मिलेगा यूट्यूब मार्केटिंग के माध्यम से। अब यूट्यूब मार्केटिंग कई तरीके से होता है। बहुत से लोग हैं, जैसे काम तो करने वाले बहुत से हैं, सिंगर बहुत से हैं, वीडियो बनाने वाले बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है उसको मैनेज करना, डिजिटल का काम करना, यानी कि पोस्टर डिजाइन, रिकॉर्डिंग और जो है उसका वीडियो मिक्सिंग, अपलोडिंग, कीवर्डिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है टैगिंग वगैरह, तो इन सब चीज़ों को सबको नहीं पता होता है कि भली भात तरीके से कैसे भरा जाए या कहाँ से हमें चैनल को जोड़ा जाए, जैसे सीएमएस से जोड़ा जाए कि एडसेंस से जोड़ा जाए, और ऑडियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या कंटेंट आईडी कैसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का इकट्ठा ब्यौरा जो है डिजिटल हेड के पास होता है। मैंने बना रखा है कि यूट्यूब मार्केटिंग करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यूट्यूब मार्केटिंग आपको करना है, आपका कंटेंट तैयार है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिजिटल हेड का। अब दोस्तों आज हम बता देंगे कि डिजिटल हेड का आखिर काम क्या क्या है। डिजिटल हेड के अंडर ही आ जाते हैं जैसे डिजिटल मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, उनका टीम होता है। डिजिटल मैनेज करने वालों का जो वर्क है वो भी हम इसमें बताएंगे। ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटेंट आईडी और सीएमएस नेटवर्क, यानी कि दो तरीके से कंटेंट आईडी और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बताएंगे। एडसेंस क्या महत्व है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक डिजिटल हेड का, और डिजिटल हेड वो होता है जिनके पास इन सब ढेर सारी ज़रूरतों का जो सामान होता है वो मैनेज करके रखते हैं। ये सब उनके पास मिल जाता है जो डिजिटल हेड होते हैं। और दोस्तों डिजिटल हेड का मतलब ये नहीं कि वो पूरा भार उठा के बैठे हैं, उनके पास सिर्फ मैनेजमेंट है, उनके पास लोग हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास टेक्निकल वर्क है, जानकारी है यूट्यूब के विषय में। तो डिजिटल हेड क्या करता है कि उनके पास कई लड़के हो जाते हैं जिनको कहते हैं डिजिटल मैनेज, यानी कि एक डिजिटल हेड होता है जिनके पास मान के चलिए कि एक सीएमएस नेटवर्क हो गया और कंटेंट आईडी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैक स्टेज होता है, साथ साथ में जो है ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट आईडी एक साथ हो जाता है। दोस्तों एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि कंटेंट आईडी दो तरीके से लगता है, एक अलग ऑडियो कंटेंट आईडी और एक होता है ऑडियो वीडियो कंटेंट आईडी लग जाता है आपके सीएमएस पैनल से। तो दोस्तों इसमें डिजिटल मैनेज वाले जो लड़के होते हैं वो ग्रुप बाय ग्रुप होते हैं, और जिनका डिजिटल हेड बहुत बड़ा होता है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत ढेर सारे चैनल लिए होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा टीम होता है। उसमें लड़के भाई लड़के, खाका भाई खाका बैठा होता है, काम भाई काम बटा होता है, वो मैनेज करते हैं तमाम चैनलों को, तो उनको कहते हैं कि डिजिटल मैनेज। साथ साथ में दोस्तों डिजिटल वर्क जो होता है, हम एक चीज स्पष्ट करते हैं, अगर किसी भी कंटेंट को आपको अपलोड करना है यूट्यूब पर तो उसके लिए काम करना होता है। उसमें काम क्या क्या होता है, जैसे आपको पोस्टर डिजाइन करना है, आपको एक बढ़िया यूनिक सा टाइटल खोजना है, वीडियो से संबंधित आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन भरना है, उस वीडियो और डिस्क्रिप्शन और टाइटल से संबंधित
टैग खोज के उसमें डालना है। बाकी के बचे काम जो ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन और CMS नेटवर्क वाला जो मैटर होता है उसको सॉल्व करने का या उनसे जोड़ने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का टोटल जो काम होता है डिजिटल वर्क करने वाले लड़कों के पास होता है जो पूरा मैनेज करते हैं। दोस्तों अब आते हैं, ये सब तो छोटा मोटा मैटर था इसीलिए फास्ट तरीके से बता दिया, लेकिन अब बात करेंगे ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट आईडी का। तो दोस्तों ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हमारे पास जो है वो सारेगामा का है, आप हमसे ले सकते हैं बैक स्टेज, साथ साथ में बिलीव का भी है। CMS पैनल की बात किया जाए तो गिरी का है, लोकधुन का है, बिलीव का है। तीन CMS पैनल है हमारे पास जहां से आपके चैनल जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट आईडी। दोस्तों ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन बैक स्टेज के माध्यम से लगता है जो अपने पास उपलब्ध है। कभी भी किसी के पास भी अच्छा चैनल है, बढ़िया न्यू ट्रैक है और बढ़िया रिकवरी है तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अलग होता है ये, मतलब कंटेंट आईडी वाला जो बैक स्टेज होता है वो अलग होता है। जो काम आपका मैनेज करेगा पूरा, जैसे ऑडियो का मिक्स करके पोस्टर डिजाइन करके डिजिटल करके अपलोड करेगा, तो साथ साथ में ही ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैक स्टेज होता है अगर उसके पास है आपके चैनल का जो है लेवल जनरेट है तो लगे हाथ वो ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तमाम OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं ऑडियो वाले उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और साथ साथ में बहुत से बैक स्टेजों के साथ कंटेंट आईडी भी दिया जाता है। जैसे बिलीव से अगर आप हमारे माध्यम से लेते हैं तब भी आपको कंटेंट आईडी मिलेगा। अगर सारेगामा टोन का भी आप हमसे बैक स्टेज लेते हैं तो उसका भी एक कंटेंट आईडी मिल जाता है पूरा काम करने के लिए। अब दोस्तों आते हैं CMS पे। CMS क्या है? CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है, जैसे एडसेंस काम करता है, जैसे गूगल काम करता है। गूगल अपनी अथॉरिटी को किसी को देता नहीं है, इनके पास कुछ नहीं, इनके पास सिर्फ यही है कि आपके कंटेंटों को मैनेज कर देते हैं, आपके चैनल को मैनेज करके लेकर चलते हैं, बस यही है CMS। CMS में क्या होता है कि इनका एक निजी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिससे आपके चैनल के जो है इंप्रेशन बढ़ जाते हैं, रिकवरी मतलब रेवेन्यू रिकवरी बढ़ जाता है। इनके पास एक्स्ट्रा ऐड आ जाते हैं क्योंकि बहुत से ऐड वाले होते हैं जो बड़ा नेटवर्क होता है CMS का, उनके पास चले जाते हैं तो उनके पास भी ऐड प्रोवाइड करने का सिस्टम होता है, तो उसके माध्यम से इस पर ऐड ज़्यादा प्ले होने लगते हैं। और दोस्तों CMS पैनल बहुत से लोगों को नहीं मिलता, बहुत कम ही लोगों को मिलता है। जब बहुत लंबा आपका प्रॉफिट होगा, ढेर सारे कंटेंट होंगे, बड़े बड़े चैनल होंगे, तब जाकर कहीं CMS पैनल मिलता है। नहीं तो लोग एक दूसरे से पैचअप रखते हैं, लिंकअप रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडसेंस का। एडसेंस जो है गूगल का प्रोडक्ट है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा पूरा होता है, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है एडसेंस से जोड़ सकते हैं। यानी कि उसी जीमेल से आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है, उसी से आपका जो है एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, उसी पर आपका अकाउंट नंबर लग जाता है और वो अकाउंट नंबर जब वेरीफाई होके सबमिट कर देते हैं आप, तो जो एडसेंस के माध्यम से पैसे जनरेट होते हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा CMS पैनल में नहीं होता है। जो इनको मैनेज करता है वो आपको अलग से पैसे देते हैं, जो आपके डैशबोर्ड पर दिखता हो, जो 10%, 20%, 40% पे जो आपका डील हुआ होगा, और वही सिस्टम इस पर भी लागू होता है, ये भी आपके अकाउंट में आता है। लेकिन ये जो बैक स्टेज वाले होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो पैसे देती हैं, लेकिन एडसेंस का पैसा डायरेक्ट आपका गूगल के माध्यम से आता है, यूट्यूब के माध्यम से आता है, जो ऐड प्ले होते हैं। बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं जब आप करते करते ही कर पाओगे, जब धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा तब हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, बाकी अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।